सेंस है, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद को लेकर एक तरफ लीगल बैटल है, दूसरी तरफ सियासी अखाड़ा ये बनी हुई है और आज तो ये पूरा मामला मथुरा तक पहुंचा है। तफसील से इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दूसरी सर्वे रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है और इस सर्वे रिपोर्ट में सफेद पत्थर का जिक्र किया जा रहा है। जैसे कि आप मेरे सहयोगी अमित प्रकाश को इस वक्त कहते हुए सुन रहे थे, आकृतियों की बात की जा रही है, त्रिशूल और डमरू जैसी आकृतियों की बात इसमें की जा रही है। ये गोलाकार पत्थर है। इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि बेसमेंट में ये सर्वे रिपोर्ट में ऐसा है, ये दावा किया जा रहा है। बेसमेंट में कुएं का जिक्र है, ये रिपोर्ट में जिक्र इस बात का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है, इस तरह का दावा। और साथ ही पानी कम होने पर ये जो आकृति है ये दिखाई दी है। तो लगातार वुजू खाने में कि जो आकृति मिली, जैसे हिंदू पक्ष ने कहा शिवलिंग जैसे संरक्षित करने की बात लोअर कोर्ट ने की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा अपने डायरेक्शंस में, उसी को लेकर एक के बाद एक कई रेवलेशंस इस सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से, जिसे आप दूसरी सर्वे रिपोर्ट इस लिहाज से कह सकते हैं कि 6 से 7 की तारीख वाली जो रिपोर्ट थी, अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई थी। अब जो सर्वे रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके हवाले से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, विशाल पांडे हमारे साथ हैं, अमित प्रकाश हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है और एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते किसी तरह के स्पेकुलेशन में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को जिन्होंने जी न्यूज का ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, आप जल्दी से उन्हें बताएं कि जिस गोलाकार आकृति का जिक्र किया जा रहा है और जिसके शिवलिंग होने की ही बात या दावा किया जा रहा है, उसे लेकर इस रिपोर्ट के हवाले से आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए बिल्कुल अदिति, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, नंदी से 83 फुट 3 इंच की दूरी पर ये शिवलिंग जो हिंदू पक्ष ने दावा किया उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है। और इस रिपोर्ट के अंत में जो विशाल सिंह हैं उन्होंने ये बात भी लिखी है कि क्योंकि जहां पर ये शिवलिंग देखा गया है, जो ये पत्थर की बात इस रिपोर्ट में लिखी गई और शिवलिंग की बात लिखी गई है, उसके नीचे जाकर ये निरीक्षण नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर दीवार है, काफी गीली तरह की जमीन है नीचे और दीवार से घिरी हुई है। और इसमें इस कोर्ट ने, कमिश्नर ने असमर्थता जताई है कि उसके आगे हम इसमें कोई जांच नहीं कर पाए और कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। लेकिन जो इस पूरे अगर शिवलिंग के बारे में हम बात करें, जिस स्थान के बारे में बताया गया है, इसमें यहाँ पर एक पेज में विस्तार से लिखा गया, जो हमें जानकारी मिल रही है कि 16 मई को यहाँ पर हिंदू पक्ष के वकीलों ने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर है मस्जिद की ज्ञानवापी, वहां पर एक गोल सा एक घेरा लगा हुआ है, जिसमें उन लोगों ने सबसे पहले एक पत्थर देखा जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया। और उसके बारे में इसमें पूरा ये लिखा गया है कि कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है, ऐसा हिंदू पक्ष ने बताया। और फिर जब उसकी नाप की गई नंदी जी से, तो वो लगभग 83 फुट 3 इंच पर पाया गया। फिर हिंदू पक्ष के लोगों ने पानी के कुंड के बीचों बीच गोलाकार कुएं की जैसी जगह के बीच में पत्थर कायम है, इसके बारे में बताया और ये भगवान शिव का शिवलिंग है। उसके बाद वहां से पानी को कम किया गया और फिर जब पानी कम किया गया तो ये देखा गया कि एक गोलाकार पत्थरनुमा आकृति है जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नाप की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। और जब वहां पर इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई तो विपक्षी पार्टी जो अंजुमन इंतजामिया थी उनसे पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा ये फवारा है। और इस पर जब हिंदू पक्ष ने कहा कि अगर ये फवारा है तो आप इसे चलाकर दिखाइए, तब इस पर मुस्लिम पक्ष ने असमर्थता जताई कि ये नहीं चल पाएगा। ये बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई है जो हमें जानकारी मिल रही है। उसके बाद जब ये बात आगे बढ़ती है तो वजू के तालाब को जब नपवाया गया तो लगभग 33 बाई 33 की ये पूरी इसके सारी चीजें निकली और इसमें सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगतनुमा पाई गई। और जल्दी से एक सवाल का जवाब अमित प्रकाश आपसे चाहूंगी। कमल, त्रिशूल, डमरू के भी निशान है, ये कहां पर पाए गए? विशाल, आएंगे आपके पास। अदिति, देखिए इस रिपोर्ट में तमाम अहम चीजें हैं और हम
उस रिपोर्ट के जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, जो खबर हमने नोट की है, जो हमें बताया गया है। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको और मैं खबर बता रहा हूँ आपको। इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ से जो तमाम चीज़ें हमने नोट की हैं, उस रिपोर्ट के जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट लाइन और आपको बताना चाहता हूँ जो उसमें मेंशन है। पश्चिमी दीवार विवादित स्थल पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक व त्रिशूल और पान के चिन्ह व उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हुई पाई गई हैं। इसके साथ साथ घंटियों जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई हैं और ये सारी कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफ़ी पुरानी है, जिसमें से कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। ये लाइन दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। इसके साथ साथ घंटियों जैसी कलाकृतियां भी वहाँ खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफ़ी पुरानी है, जिसमें से काफ़ी सारी कलाकृतियां टूट गई हैं। और साथ साथ इसमें आर्क विश्वेश्वर मंडप के पीछे ऐश्वर्य मंडप का भी जिक्र इसमें किया गया है कि वीडियोग्राफी कराते हुए ये स्पष्ट होता है कि दो बड़े खंभे वो आर्क मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पीछे बाहर की तरफ निकले हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। ये खंभे वो आर्क बीच में खंडित हैं। इन्हीं दोनों खंभों और आर्क के दाहिने व बाएं जिग-जैग दीवारें भी स्पष्ट दिख रही हैं, जिसके बीच में खंडित कर दी गई। और साथ साथ ये भी है कि उत्तर में आऊंगी मैं आपके पास, क्योंकि जिस गोलाकार आकृति से जुड़ी ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि वही शिवलिंग है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी लगातार हमारे साथ हैं। विशाल, इस आकृति को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है, जिसे सर्वे की रिपोर्ट बताया जा रहा है? और यहाँ पर एक और बात बहुत अहम हो जाती है, गोपनीयता की बात कोर्ट बार बार कर रहा था। ऐसे में इस रिपोर्ट का इस तरह से पब्लिक डोमेन में आ जाना, उसके क्या मायने होंगे? देखिए आदित्य, ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ इशारा कर रही है कि ज्ञानवापी परिसर में आखिरकार यथास्थिति फिलहाल क्या है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया, पूरा मामला कोर्ट में गया कि औरंगजेब ने 1669 में यहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया। अब उसके बाद ये पहला ऐसा मौका आया है जब कोई सर्वे टीम इस परिसर में गई और तमाम चीजें देखी है। पश्चिमी दीवार की बात करें तो पश्चिमी दीवार पर तमाम तरह की कलाकृतियां मिली हैं, जिसकी तस्वीरें जी न्यूज लगातार 2-3 दिनों से दिखा रहा है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और उसका जिक्र इस रिपोर्ट में भी है कि कमल के निशान देखने को मिले हैं, स्वास्तिक के निशान देखने को मिले हैं। और शिवलिंग की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर शिवलिंग के बारे में कमीशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट जो दी है उसमें यह बताया है कि उन्हें एक गोलनुमा आकृति का पत्थर दिखाई दिया, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया और मुस्लिम पक्ष ने इसे फवारा बताया। और जब हिंदू पक्ष ने ये कहा कि अगर ये फवारा है तो आप इसे चलाकर दिखाइए, तो मुस्लिम पक्ष ने उसे चलाने पर असमर्थता जताई। मुस्लिम पक्ष ने बताया कि ये लगभग 20 साल पुराना फवारा है। फिर जब उनसे और चीजें पूछी गई तब उनसे मुस्लिम पक्ष ने बताया कि ये 12 वर्ष पुराना फवारा है। कई तरह के विरोधाभास भी इसमें मुस्लिम पक्ष के बयानों में दिखाई पड़ रहे हैं। एज पर दिस रिपोर्ट जो इस वक्त हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, जो कोर्ट में आज पेश की गई है। इसके अलावा अगर हम इसमें कई और महत्वपूर्ण चीजें देखें तो इस पूरी रिपोर्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो ये साफ हो जाती है कि लगभग इस गोले के भीतर में जो 2.5 फुट ऊंची, यानी जो शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष ने किया उसकी ऊंचाई 2.5 फुट है, और 4 फुट व्यास का गोला पूरा वो जो एक हम बाउंड्री देखते हैं शिवलिंग के किनारे, वो 4 फुट के व्यास में है। और इसके टॉप पर 9 बाई 9 का गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था, जिसके बीच से 5 खाच 5 दिशाओं में बनी थी। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट गोलाकार आकृति की एक पीस दिख रही थी, जिसके सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं चटका हुआ था। और इस पर पानी में डूबे रहने के कारण इस पर काई भी जमा हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। AIM का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, अमीक जमई हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विशाल, आप बात पूरी करें। देखिए आदित्य, एक बड़ी बात यह है, इस रिपोर्ट में साफ तौर से यह लिखा गया है कि जब काई साफ की गई इस पत्थर से तो यह पत्थर काले रंग की आकृति की निकलती है। और वादीगण ने इसे शिवलिंग कहा गया। सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। यह बड़ी बात कोर्ट कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है। परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिन पर 5 खांचे बने हुए हैं।
यानी जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके ऊपर भी अलग से एक पत्थर रखा गया है जिस पर 5 अलग अलग तरह के जो सफ़ेद रंग की हमें पट्टियां दिखाई पड़ रही हैं। जो वीडियो आया था उसी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया। लेकिन ये सबसे बड़ी लाइन है कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। कोर्ट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बड़ी बात लिखी है। और इसके अलावा कोर्ट कमीशन ने यह भी बताया कि पूरी कार्रवाई के दौरान जो वजू की टोटियों के मध्य कुंड तालाब है उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था, जिसमें करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान एक एक तरफ से दूसरी तरफ लेटी हुई सीढ़ियां, उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाना संभव हुआ। और उसके बाद जब गोलाकार घेरे के अंदर पानी को पंप से बाहर निकलवाकर उसमें एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद करवाया गया ताकि तालाब कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर ना आ सके। तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली, जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया तथा इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद पूर्वी दिशा वजू स्थल के स्थान के पीछे पूर्व में एक स्थान में नीचे उतरने का स्थान है जिसकी पैमाइश की गई, जिसमें 4 सीढ़ी उतरकर उत्तर दिशा में 4 फीट 2 इंच चौड़ाई की गली कायम है, जो कि उत्तर की तरफ नापने पर 28 फुट 9 इंच पाई गई। इसके पूर्वी की तरफ दरवाजे के स्थान को ईंट चिनाई से बंद किया गया, जो कि सीढ़ी से करीब 4 से 5 फीट बाद है। उसके मुंह पूरब की तरफ पत्थर की दीवार है जिसमें भी दरवाजा होने का आभास होता है। मस्जिद के ऊपरी दालान कोर्टयार्ड के पूरब स्थित वजू स्थान पर दक्षिण में 3 शौचालय के बाद उत्तर दिशा की तरफ चलने पर एक बड़ा स्नानगार और उसके 3 और शौचालय स्थित है। उसके बाद करीब 4.5 ऐड करना चाह रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन में, उनकी बात सुन लेते हैं। अदिति, इस रिपोर्ट में तमाम अलग अलग चीज़ें हम लगातार आपको उसके हाई पॉइंट्स, उसके रशेज बता रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमारे पास तुरंत जानकारी आई है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर बाईं दिशा में 2 कंगूरा टूटा और क्षतिग्रस्त है और पश्चिमी उत्तरी कोना भी टूटा है। यह वादी पक्ष द्वारा बताया गया। यहाँ पर कोने में लगे स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति मिली जिसके अगल बगल पेंट किया गया था और फिर भी त्रिशूल पेंट किया गया था, फिर भी त्रिशूल आदि साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में प्रतिवादी के अधिवक्तागण में से एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। बाद में मस्जिद के प्रथम गेट के पास से जो उत्तरी दिशा में है उस पर एक अधिवक्ता ने 3 डमरू के बने हुए चिन्ह भी देखे और जिस पर उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। 3 डमरू के चिन्ह और त्रिशूल के निशान जहां बने हुए थे उसमें थे, वहाँ उसको ताज़ा पेंट किया हुआ था। उससे जब कहा गया, जब उसको देखा गया, उसके बाद बताया गया कि नहीं ये गलत है प्रतिवादी पक्ष की तरफ से। और उसके बाद साथ साथ ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि मस्जिद के प्रथम गेट के पास जो उत्तरी दिशा में है वहाँ 3 डमरू के चिन्ह बने हुए दिखाई दिए जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। हालांकि प्रतिवादी की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने इसको गलत बताया। बाद में पूर्वी दिशा के दीवार पर लगभग 20 फीट ऊपर त्रिशूल के बने हुए निशान की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया गया और उसकी भी फोटोग्राफी कराई गई। यानी अलग अलग जगहों पे जो त्रिशूल मिले हैं, जो त्रिशूल के निशान मिले हैं, जो उसके साथ साथ दूसरी और आकृतियां मिली हैं, वो इस तरफ इशारा करती हैं व्यास जी का तहखाना, जिस उनके नाम से वो तहखाना था, और उसके आसपास जो भी आकृतियां मिली हैं उसको साफ तौर पे इसमें बताया गया है। और जो चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो साफ संकेत देती हैं कि क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की गई। वो जो चीज़ रिकॉर्ड करते थे दूसरे पक्ष से जब उससे पूछते थे तो वो पक्ष उसको नकार देता था। और उन्होंने खुद देखा कि त्रिशूल के आकार बने हुए हैं, डमरू के आकार बने हुए हैं, डमरू के वहाँ पे आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये सब कुछ देखते हुए सब कुछ की वीडियोग्राफी और तभी 11 घंटे की वीडियो फुटेज में ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। विशाल जो बता रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, और तमाम अहम जो जानकारियाँ इस रिपोर्ट में दी गई हैं जिसके डिटेल्स इस वक्त हमारे पास हैं। हम साफ साफ ये क्लियर कर देते हैं, वो रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, उसकी डिटेल्स हमारे पास सूत्रों के हवाले से हमारे पास आई हैं और वो डिटेल्स हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तहखाने में के उत्तरी पश्चिमी कोने पर 15 × 15 फीट का था जिसका मलबा पड़ा हुआ था और पत्थर पर आकृतियाँ पाई गईं जो मंदिर की तरह प्रतीत हो रही थीं तथा तहखाने के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई जिसके अंदर काफ़ी जगह दिखाई पड़ी। और इसको आगे भी इस रिपोर्ट में एक बात और भी कही गई है कि कई ऐसी जगह हैं जिसके बारे में आगे की छानबीन भी ज़रूरी है,
आगे उसकी पड़ताल की जानी ज़रूरी है, क्योंकि कई जगहों पर उन्होंने कहा कि हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कई जगहों पे ऐसी स्थिति रही कि उस वक्त उसको नहीं किया जा सका, और इसीलिए इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में। एक और जो इम्पोर्टेंट और बहुत क्योंकि आपने क्लैरिफाई भी किया कि इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं, ये दरअसल सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है और वो हम अपने दर्शकों के साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। 83.3 फीट की दूरी की बात की जा रही है नंदी की वजूखाने से, और आप लगातार ये बात सुनते आए हैं बीते दिनों में कि हिंदू पक्ष ये दावा करता रहा है क्योंकि नंदी हमेशा शिव की तरफ देखते थे, शिवलिंग की तरफ उनका मुंह है। ये दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया गया है और इस रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, सोर्सेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, उसमें नंदी की वजूखाने से दूरी 83.3 फीट की बताई जा रही है। विशाल पांडे। बिल्कुल अदिति, देखिए नंदी जी के बारे में हमारे स्कंद पुराण में और तमाम जो प्राचीन इतिहास की किताबें हैं, चाहे वो प्रोफेसर एस आल्टेकर के द्वारा लिखी गई किताब जो कि कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें भी यह बात लिखी गई है कि नंदी जी का मुख उत्तर की दिशा में है और उनके मुख के ठीक सामने ही स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान है जो कि भगवान शिव का स्थान माना जाता है। और कुछ उसी तरह का इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 83 फुट 3 इंच की दूरी पर जिस शिवलिंग के होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इस कमीशन ने भी ये बताया है कि आमतौर पर जिस आकार में कोई बड़ा शिवलिंग होता है, कुछ ऐसा ये प्रतीत होता है। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट को कोर्ट स्वीकार करता है, इसके आगे क्या कुछ करता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें 2 अक्टूबर 2020 को जी न्यूज ने ये एक नक्शा दिखाया था जो इसका प्राचीन नक्शा था जिसे अंग्रेजों ने सबूत के तौर पर पेश किया था कोर्ट में। वो नक्शा भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और उस नक्शे के मुताबिक भी यह बताया गया है कि प्राचीन विश्वनाथ का जो मंदिर था वो कहां पर किस किस आकार में बना हुआ था। इस रिपोर्ट में जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यह भी बताया गया है तमाम दीवारों पर, तमाम जो तहखाने की जगह होती है या छोटे छोटे जो दीवारों पर सामान रखने की जगह बनी रहती है, वहां पर कहीं त्रिशूल का निशान दिखाई पड़ा है, कहीं स्वास्तिक का निशान दिखाई पड़ा है। और सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि कुछ पत्थर 15वीं शताब्दी के पहले के भी यहाँ पर हैं। और जिस पत्थर की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है, वो काले रंग का है। और आमतौर पर अगर हम देखें तो जो शिवलिंग होता है जिस आकार में है उसी आकार में यहाँ पर ये 83 फुट 3 इंच की दूरी पर ये पत्थर दिखाई दे रहा है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। और इसके अलावा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है अदिति, जिस पर इस कोर्ट कमीशन ने भी अपनी असमर्थता जताई है कि वो आगे की कार्रवाई इस पूरे कमीशन के तहत क्यों नहीं कर पाए। उसका एक बड़ा कारण यह है कि जहां पर ये पत्थर मिला है, शिवलिंग की बात जो हिंदू पक्ष कह रहा है, उसके जब थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो एक दीवार बनी हुई है, दरवाजा लगा हुआ है, उसके आगे वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके आगे की कार्रवाई वो नहीं कर पाए। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती है। जो एक याचिका हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी की निचली अदालत में डाला गया है कि नंदी के सामने वाली इस दीवार को तोड़ा जाए ताकि जो सर्वे की टीम है वो अंदर तक जा सके और ये देख सके कि ये जो पत्थर की बात की जा रही है, शिवलिंग की बात की जा रही है, ये नीचे कहां तक गया है और इसके नीचे क्या क्या सबूत और अभी साक्ष्य के तौर पर मौजूद हैं। उसकी इजाजत इनको नहीं मिल पाई क्योंकि वो पूरी तरह से बंद था, तो ये कोर्ट कमीशन भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब पूरे ज्ञानवापी परिसर में ये कोर्ट कमीशन घूमता है तो एक एक जगह की पूरी जानकारी देता है कि इस वजू खाने जहां पर ये शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है, इसके ठीक सामने कई शौचालय भी बने हुए हैं, स्नान घर भी बने हुए हैं। इसके अलावा जब यहां से श्रृंगार गौरी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा में, तो श्रृंगार गौरी की तरफ जो दीवारें हैं, आपको यहाँ पर रुकूंगी। अमित प्रकाश आपकी इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं। अमित प्रकाश, आपके पास कौन सी बड़ी बातें हैं इस वक्त? देखिए अदिति, पूरी रिपोर्ट में हम तमाम चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आखिरी पैरा को मैं पूरा पढ़ना चाहूँगा। उसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ इस बात का विरोध भी किया गया जो सर्वे हो रहा था। उसका आखिरी पैरा 4 लाइन्स हैं, उसमें मैं पूरा पढ़ना चाहूँगा। थोड़ा संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई।
लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा पूर्व के निरीक्षण और वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर व दक्षिणी के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। ये आखिरी पैराग्राफ और आखिरी लाइन जिसमें ये साफ हो जाता है किस तरीके से जो सर्वे चल रहा था, जब शिवलिंग नुमा आकृति वहां मिली, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी, उसको मापने का काम जब किया जा रहा था, उसका किस तरीके से वहां विरोध दर्ज कराया गया प्रतिवादी पक्ष की तरफ से। और ये भी देखिए, लास्ट की लाइन दोबारा पढ़ता हूं, इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे था उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था अदिति, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका सर्वे होना अभी बाकी है, जिसकी पड़ताल की जाने अभी बाकी है। हम एक बार फिर स्पष्ट करते हैं, हमारे पास रिपोर्ट की कॉपी नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके ये एग्जर्प्ट्स हैं, उसके हाइलाइट्स हैं जो हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, और वो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हमारे पास लगातार पहुंच रही है वहां से हम दर्शकों तक ये साझा कर रहे हैं। यानी कि ये कमीशन की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई, सर्वे में बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई, अंदर विरोध किया गया इसकी वजह से। जैसे कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। जल्दी से पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर सैयद असीम वकार आपकी। मैं इसमें प्रतिक्रिया का सवाल ही नहीं उठता है, इसमें तो मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात तो कि जब बिना देखे 3 दिन पहले ही लोगों ने तो वैसे सब फाउंटेन बता रहे थे, फव्वारा तो है, ये फाउंटेन अभी भी बता रहा हूँ फाउंटेन है। आप ही ने रिपोर्ट पढ़ी कि 2.5 फीट लंबा, और आप ही के पत्रकार ने कहा कि 63 सेंटीमीटर लंबा छेद उसके अंदर। 63 सेंटीमीटर का मतलब समझती है? 2 फीट 3 सेंटीमीटर, 1 इंच से 2 फीट 1 इंच से कुछ ज्यादा। शिवलिंग में तो छेद होता ही नहीं है। और जब जज साहब ने बिना देखे, वीडियो देखे, बिना वहां पहुंचे, बिना अपनी आंख से देखे उसको शिवलिंग मान लिया, तब इससे ज्यादा कमाल की बात क्या हो सकती है? पूरा देश माने ले रहा है, कमाल कर दिया साहब आप लोगों ने। नहीं, कमाल की बात। बिना देखे बताइए, नहीं बिना देखे, बिना देखे। मैं अभी अगर कहूं आपसे कि व्हाइट हाउस में अंदर वाले कमरे में शिवलिंग है, मैंने देखा है, कुछ नहीं करिए, मान लेंगे आप? कैसे माने, कैसे मतलब प्रूफ कैसे कीजिएगा कि मैं सच बोल रहा हूं? सर तो उस पर कोर्ट ऑर्डर है क्या आपके पास? नहीं, एक सेकेंड सर, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास कोर्ट ऑर्डर है क्या? नहीं, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सर्वे इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपके पास उसके सर्वे के लिए कोर्ट ऑर्डर है क्या? और उसमें भी क्लैश होगा, उसमें भी इंडिया और ये जो आप दलील देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं सर, नहीं, कोर्ट ऑर्डर के तहत ये सर्वे हुआ ना सर, और आप इसमें व्हाइट हाउस के नीचे ये है और वो है। क्यों इस मामले को इतना मजाकिया अंदाज में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं आप असीम वकार? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं। Don't compare the incomparables. अपने दिल पे हाथ रखिए, एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए और ईश्वर से एक बार डायरेक्ट जुड़िए और देखिए कि मजाक कौन कर रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ या आप लोग कर रहे हैं? सोचिए एक बार जरा सा। मैं पूछ रहा हूँ कि जब सर्वे रिपोर्ट हुई, जज साहब ने वीडियो देखा, जरूरत नहीं है असीम वकार, जज साहब ने रिपोर्ट देखी नहीं, मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे स्पिरिचुअली किसके साथ कनेक्ट करना है, इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, नहीं, और आपके एडवाइस की भी मुझे जरूरत नहीं है। तो आप जो तार्किक तौर पर दलील रख सकते हैं, उस तार्किक तौर पर दलील की बात यहाँ पर कीजिए। मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट मी। जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए मुझसे। जज साहब ने बिना रिपोर्ट देखे, बिना वीडियो देखे ये मान लिया था कि वो शिवलिंग है। बिना रिपोर्ट देखे, बिना वीडियो देखे, बिना मौके पे जाए, जज साहब गए भी नहीं, मान कैसे लिया? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। जज साहब है, आसिम वकार थोड़ी ना है।
साफ तो सच सर, ये बोलेंगे तो आपको बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा ना सर, ये तो आपको देश की तो सर्वोच्च सुप्रीम- अदालत में पता चलेगा कौन। सुन नहीं, लीजिए उन्होंने सर, भी नहीं पूछा। सुन लीजिए, सुप्रीम नहीं, कोर्ट नहीं, में ये सब उन्होंने- दलीलें रखी ये गई थी, सुनिए। ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था। नहीं नहीं, सुनिए मैडम, मैं उन्होंने सुन भी ही नहीं रही हूँ तब से पूछा। आपको। सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, उन्होंने भी निचली अदालत से ये नहीं पूछा कि आपने देखा, कैसे आपने मान लिया। मतलब अंदाजा लगा लीजिए, जजेस जिनकी बात दुनिया मान रही है, वो बिना देखे फैसला दिए दे रहे हैं। आपको भरोसा किस पर है? आपको भरोसा किस पर है? अब मेरा सवाल ये है आपसे, आपको भरोसा किस अल्लाह पर है? पे। आपको लोअर कोर्ट पर भरोसा अल्लाह नहीं है? पे, सुप्रीम अल्लाह पे। कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ये नहीं पूछा, अदालतें आपके मन अल्लाह मुताबिक पे। काम करें। आप ये बता दीजिए किस पे भरोसा है फिर आपको? अल्लाह पे भरोसा है। तो सर और देश रहेगा। कैसे चलेगा सर? है। देश तो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानून पे, वो तो आपकी आस्था है सर, वो आपकी आस्था है सर, वो आपकी आस्था है। और ये तो देखिए, बैरिस्टर अबू देखिए, ओवैसी देखिए। खुद ही कहते हैं, आप ही के प्रमुख है ना, आप ही की पार्टी के प्रमुख की आस्था से नहीं चलेगा देश। तो आपको नहीं ये बात समझ आई? अरे बात तो सुनिए, अब बताता हूं आपसे। आप लोग कह रहे हैं कब से बाबा सुन रहे प्रकट हो हो सर? गए। आप व्हाइट सुनिए, हाउस से बात तो- लेकर और कहां कहां नहीं चले गए सर? अरे बात तो सुनिए मैडम, आप लोग कह रहे हैं बाबा प्रकट हो गए, यानी प्रकट हो गए, और आप लोग कह रहे हैं कि 1669 1669 का है ये। 1669 तो पहले का होगा। इसको देखिए, सीमेंट का बना है कि पत्थर का बना है, चेक तो कीजिए एक बार। 1669 में सीमेंट थी ही नहीं, सीमेंट तो अभी आई है 100 साल पहले। ये भी तो चेक कर आपने लीजिए एक देखा है? बार। नहीं नहीं, एक सेकेंड, आपने वो आकृति देखी है? आपने देखा है? आपको एक्सेस थी उस वुजू खाने में? आपने देखा मैंने है? नहीं देखा है। आप सवाल पूछ आपने रहे हैं, देखा है? जिस आप इन सवालों का देखा है? आधार आपके पास क्या है? आपने देखा है? आप जजेस को सिखा रहे हैं, आप जजेस को सिखा रहे आपने देखा हैं है? सर। एक बात मैं आपकी तो क्लैरिटी पूछ के रहा हूं लिए जजेस। सैयद असीम वकार, मुझे पता है कि नहीं, तार्किक मैडम। तौर पर इस समय आपके पास बहुत ज्यादा डिफेंस है नहीं। सुन लीजिए मेरी बात। मैं सिर्फ तार्किक नहीं नहीं, मैं की आपको बात तब से कर रहा सुन हूं। रही हूँ सर। आप असल तार्किक में तौर कर पर रही हैं डिफेंस के तर्क। लिहाज से मुझे पता है आपके पास तर्कों की आज कमी है, अभाव है, वही पुरानी बातें हैं आपके तर्क है, पास, एक ही तर्क वही होगा पुरानी आपके बातें लिए। हैं आपके पास। आप 24 कोई बात घंटे नहीं, आप इस पर परेशान काउंटर रहिएगा। ले लीजिए एक सर, तर्क इस पर में। काउंटर लीजिए, बीजेपी एक का तर्क काउंटर में। लीजिए, और उसके बाद अमिक जमई जल्दी जल्दी प्लीज सर। सर्वे रिपोर्ट में ये क्यों नहीं Please. लिखा गया कि ये पत्थर क्या का है बना है या सीमेंट का? सर्वे रिपोर्ट में ये क्यों नहीं लिखा गया कि ये पत्थर का बना है या सीमेंट का? अभी सर्वे रिपोर्ट होगी, वैज्ञानिक बुलाइए, वो बताएंगे कितना कितना पुराना है ये, इसमें मसाला यूज हुआ है या पत्थर का है। ऐसे मान लेंगे आप? सर आप और खुद ही पूरी दुनिया जजमेंट दे से दीजिए। मनवा इस देश में अदालतों की सबको आपने जरूरत ही अपनी क्या है? तरफ जो में इस रखा है। वक्त सैयद असीम वकार नहीं, को सुन रहे सबको आप होंगे, लोगों ने अपनी तरफ में आप रखा उन्हें है, समझ में आ रहा अंदर। होगा कि इस देश में हर घर में जज बैठे हैं, इस देश में हर घर में जज बैठे हैं, इसीलिए शायद अदालतों पर इनका भरोसा थोड़ा सा कम है। थोड़ा कम क्या हो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पूछ लिया कि आपने कैसे ये कंक्लूजन, आपने ये कैसे Yes. कंक्लूजन पर, आपने इस कंक्लूजन पर बिल्कुल। कैसे पहुंच गए कि ये शिवलिंग है? ये इतना सवाल काबिल सुप्रीम कोर्ट ने काबिल क्यों बोल नहीं रही है। पूछा? ये सैयद असीम वकार कह रहे हैं, ये वकील भी हैं, ये खुद ही जज भी बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमारे इतना- साथ इतना इस्लामिक काबिल स्कॉलर काबिल शमीम बोलना नुमानी चाहिए। यहाँ पर हैं, कह रहा सरफराज हूं, अहमद जांच खान हमारे करेंगे। साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर आरपी द्विवेदी हैं, इतिहासकार हैं। सर मैं सुन नहीं पा रही हूँ। महंत नवीन गिरी हैं, काल भैरव मंदिर के। मैंने आपको बहुत वक्त दिया है सैयद असीम वकार, दूसरे पैनल्स को एक एक कमेंट भी अभी तक करने का मौका नहीं मिला है। सरफराज अहमद खान, ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, बड़ा सवाल यही है कि अदालत से पहले ही जजमेंट यहाँ पास किया जा रहा है। माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। आप इसका इस्तेमाल करें, ये ऑन है, ये ऑन है सरफराज जी। जी जी बोले, आप बोले। हाँ, तो ये जजमेंट का काम तो कोर्ट का है, हम लोग का है नहीं। हम्म। वादी हैं, प्रतिवादी हैं। वादी का काम है दावा करना, उसके बाद अपने सबूत में दलील पेश करना। प्रतिवादी भी जब दावे को खारिज करेगा तो भी दलील देगा। अब संज्ञान में जज के क्या लेता है, नहीं लेता है, फैसला क्या देता है, जो फैसला आएगा, माइक का इस्तेमाल करें आप। जो फैसला आएगा हमको पसंद होगा तो ठीक है, नहीं पसंद होगा तो हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ से पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, अभी पता नहीं कब तक चलेगा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, तमाशा। हाँ, तमाशा। ये तमाशा किसने शुरू किया? अब वादी
1669 से बना, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अब हो रहा है नया नया, तो अब उनके भी सोच क्या है, उनका जहन क्या है वो जाने, और उनको क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा वो जाने, ऊपर वाला जाने क्या उनको देता। हो सकता है उनकी बात पे विचार हो जाए, उनको मिल जाए तो भी मुबारक, नहीं मिल जाए तो भी मुबारक। तो आपको लग रहा है इसे सियासी अखाड़ा जानबूझकर बनाया जा रहा है, इस पर विवाद? ये तो आपको भी पता है, लेकिन आप अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम तो सवाल पूछना है, हाँ, तुम्हें सवाल पूछती रहिए आप जी। हम जवाब जो देना, हमको लगेगा कि जवाब देना चाहिए, हम दे देंगे। हाँ, तो आप जवाब अपने मुताबिक ही दे रहे हैं सरफराज अहमद खान जी, अपने मुताबिक ही आप जवाब दे रहे हैं, और आपको जवाब नवीन की जवाब चाहिए तो आप बता दीजिए, हम वैसे ही दे देंगे। नहीं, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब क्या है उसके लिए आप पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। हमसे आप मत जानिए, आप उनसे जानिए, तो हम लोग अलग मिलकर जान लेंगे। अभी थोड़ा बात तो हम करेंगे आपसे। आपने बोला ना भी कि ये कोर्ट का फैसला, ऐसा कोई नहीं है। बनारस के आप भी, हम लोग भी, हिंदू और मुसलमान सब लोग यहाँ भाईचारा की तरह रहते हैं। बिल्कुल। रह गई ज्ञान बाफी की बात, तो ज्ञान बाफी की इतिहास आप उठा लीजिए। क्या ज्ञान बाफी जो आज मस्जिद है, क्या ये मस्जिद पहले भी थी? चाहे वो 400 साल पहले की आप बात कर लीजिए, क्या उसके पहले ये मंदिर नहीं था? क्या इसको आप अपने खुदा के हाथ रख के कह सकते हैं इस बारे में? नहीं, कसम खा सकते हैं आप? कसम इतिहासकार है, कसम खाने, अगर कसम खाने से आप मान लें तो बताइए, चल के कसम खा लिया जाए। गुरुजी, अगर कसम खाने से आप मान लें तो चलिए अभी कसम खा लेते हैं। अगर हम लोगों के कसम खाने से आप मान लें, न्यायालय में एक हलफनामा दे दीजिए। सुन लीजिए गुरुजी, मेरी बात सुनिए। यदि न्यायालय में एक आप हलफनामा, आपने एक बात कहा कि कसम खा लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मानते हैं ना? हाँ बोलिए, मानते हैं ये 400 साल पहले मंदिर विश्वनाथ जी का नहीं था? लीजिए, आपने कहा कि कसम खा लीजिए, आप वादी पक्ष से एक हलफनामा दिलवा दीजिए न्यायालय में कि यदि मुस्लिम पक्ष कसम खा लेगा तो हम उसकी बात मान लेंगे। आप चलिए उसके बाद कसम खा लेते हैं। मान लेंगे कि मंदिर है? लीजिए गुरुजी, मान लेंगे कि मंदिर है? नहीं, कसम खा के हम मानेंगे कि मंदिर था 400 साल पहले, मस्जिद यही ना मानेंगे? मस्जिद था, 400 साल पहले मंदिर था तो मंदिर मानेंगे ना? प्रोफेसर आप ही द्विवेदी, लेकिन लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अमित प्रकाश के पास अपडेट है, वो अपडेट मैं उनसे लेना चाहती हूँ। अमित प्रकाश, देखिए अदिति, तमाम रिपोर्ट्स और इस तमाम जो रिपोर्ट्स के एग्जर्प्ट्स हमारे पास आए हैं, जो पॉइंट्स आए हैं, उसमें एक सबसे अहम बात जो और निकल के आ रही है, ये सर्वे कमीशन की ये सर्वे रिपोर्ट पूरी नहीं है। यानी कि सर्वे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिख दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, हमें ये बता दें। हम तमाम स्क्रीन पे आपको ये दिखा रहे हैं, क्या साक्ष्य, क्या सबूत, क्या प्रमाण, सब कुछ जो मिला है, जो किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन साथ साथ कमीशन ने सबसे आखिरी पैराग्राफ में जो बात लिखी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विरोध किया गया, प्रतिवादियों की तरफ से लगातार विरोध किया गया। इस कोई भी आकृति दिखती थी, कुछ आकृतियों का जिक्र है कि उसका हम वीडियोग्राफी का जिक्र करते थे, वीडियोग्राफी करा के पूछते थे कि ये त्रिशूल है, तो उनमें से कहा जाता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि लगातार विरोध होता रहा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी। और साथ साथ कमीशन ने सबसे आखिर में जो पॉइंट लिखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट जो मैं पढ़ के दोबारा एक बार और सुनाना चाहता हूँ कि अतः इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। तमाम दीवारें वहाँ खड़ी की गई और उन दीवारों के अवरोध की वजह से कमीशन जो पूरा सर्वे करना चाहता था, जो पूरी पड़ताल की जानी चाहिए थी, जो पूरी पड़ताल हो जानी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हो पाई। कई सारे ऐसे अंश, कई सारी ऐसी दीवारें, कई सारे ऐसे तहखानों के हिस्से, कई सारे ऐसे उस पानी के हिस्से के नीचे की जगहें, जिन जगहों की पड़ताल, जिन जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग या जिन जगहों को कमीशन के जो मेंबर्स थे वो जाके देखना चाहते थे, हाथ से छू के देखना चाहते थे, उसकी पड़ताल करना चाहते थे। कई जगहों पे ये भी जिक्र है कि नमाज पढ़ने वाली जगह पर जब उन्होंने हाथ से ठोक के देखा तो वो खोखला आवाज़, ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कुछ नहीं है। जब पूछा गया तो कहा गया कि नहीं, ये इसको खोला नहीं जा सकता है। इसीलिए कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई ऐसी जगहों पर वो सर्वे नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट वहाँ से नहीं जुटा पाए, उन जगहों की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी और इसीलिए ये पूरा नहीं हो पाया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अदिति, जिसको हमें ज़रूर बताना चाहिए कि इस पूरे सर्वे के बाद, इतनी सारी चीज़ों के मिलने के बाद भी अब भी सर्वे में बहुत कुछ आना बाकी है। अदिति, ओवर टू यू।